रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न लेकर के आ चुका हूं, जिन प्रश्नों की इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लगातार आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है। तो बताओ कौन से टाइम जोन को बांटती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 12वें जोन को बांटती है। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है। तो बताओ कितने टाइम जोन में संपूर्ण पृथ्वी बटी हुई है। तो इसे टोटल 24 जोनों में बांटा गया है। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 आ जाता है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर का प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस वर्ष दिया। तो बताओ कब दिया था गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने। तो ये नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था 1971 में। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया। तो बताओ कब चलाया गया था ये ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। तो ये 1970 में चलाया गया था। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है। तो बताओ कौन सी नदी को अर्धगंगा कहा जाता है। तो ये कृष्णा को कहा जाता है अर्धगंगा। 8 का सी सॉरी अर्धगंगा कहा जाता है कृष्णा को नहीं, कावेरी को कहा जाता है। 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस पर्वतीकरण युग में हुआ है। तो बताओ कौन से पर्वतीकरण युग में हुआ है अरावली पर्वत का निर्माण। तो ये हुआ है प्री कैम्ब्रियन में। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कही जाती है। तो बताओ कौन सी मिट्टी कहते हैं रेगुर मिट्टी को। तो ये कहा जाता है काली मिट्टी। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है। तो बताओ कौन से जिले में ये सोमेश्वर की पहाड़ी मिलती है। तो ये है चंपारण में और चंपारण पड़ता है बिहार में। तो 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि संसार का सर्वोच्च नौकायन वाला झील कौन है। तो बताओ कौन सी है। तो संसार का सबसे सर्वोच्च नौकायन वाला झील है वो है टिटिकाका। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न है पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन है। तो कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो वो राज्य है राजस्थान। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में मिलती है राजसमंद झील। ये आपको बताना। जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 14 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो राजसमंद झील है वो कौन से राज्य में है। तो ये स्थित है राजस्थान राज्य में। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहा जाता है। तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है। तो बताओ कौन सा है।
तो भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये सियाचिन, 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताओ किसके लिए जानी जाती है चिल्का झील। तो ये झींगा पालन के लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है, तो बताओ कौन सा शहर है जो कर्क रेखा पर है, तो ये रांची। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो बताओ कब हुआ था। तो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो 27 अप्रैल 1914 में हुआ था। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो बताओ कौन सी चट्टान से हुआ है। तो दक्कन पठार का जो निर्माण है ये बैसाल्ट चट्टान से हुआ है। 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रा पर स्थित है, तो बताओ कौन से दर्रा पर ये जवाहर सुरंग स्थित है। 21 का प्रश्न का राइट आंसर तो ये है वनिहाल दर्रा पर। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है धुआंधार प्रपात कहाँ पर स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है। तो धुआंधार जलप्रपात है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने, प्रश्न संख्या 23 है कि सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन है, यानी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी। 23 का राइट आंसर तो ये धूपगढ़ है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की पूरी कोशिश रहती है, तो इस वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था, तो बताओ कौन सा था। तो राष्ट्रमंडल खेल का जो पुराना नाम था ये था ब्रिटिश एम्पायर खेल। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 कि एशिया का अजगर किसे कहा जाता है, तो कौन से देश को कहते हैं एशिया का अजगर। तो ये जाना जाता है चीन को एशिया के अजगर के नाम से। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किसान घाट किनका समाधि स्थल है, तो बताओ किसका है। तो किसान घाट जो समाधि स्थल है ये है चौधरी चरण सिंह का। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो कौन से देश को कहते हैं। तो प्रातःकाल शांति की भूमि ये कहा जाता है कोरिया को। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है कि मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो कब किया गया था। तो मंडल आयोग का जो गठन है वो 1979 में किया गया था। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है कि भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है, तो बताओ धारा 302 का संबंध किससे है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आईपीसी है ये अपरिवर्तित हो चुकी है। तो उस समय 302 का संबंध किससे था, तो ये था हत्या से। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो कौन थे। तो स्वतंत्र भारत में जो प्रथम कानून मंत्री थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है कि मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है, तो बताओ कौन जाने जाते हैं मानववाद के संस्थापक के रूप में। तो ये जाना जाता है पेट्रॉक। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि अभय घाट किनका समाधि स्थल है, तो बताओ ये किसका समाधि स्थल है अभय घाट। तो ये है मोरारजी देसाई का। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताओ कौन है। तो इंटरनल इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो है इंदिरा गांधी। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना का किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, तो बताओ कब मिला था हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। तो ये मिला था हरगोविंद खुराना को 1968 में। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी, तो बताओ किसको दी थी।
तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी वो दी थी लॉर्ड रिपन को। यानी 35 का बी ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया जा रहा है और जितने लोगों ने सोच रखा है उनका राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय में बनाया गया? तो बताओ किसके समय बनाया गया था? 36 का राइट आंसर, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय बनाया गया था। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न कि चैत्रा भूमि किनकी समाधि स्थल है? तो बताओ किसकी समाधि स्थल है चैत्रा भूमि? तो ये बी आर अम्बेडकर की। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? 38वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जो जनक है वो मैकियावेली को कहा जाता है। 38 का डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है? तो पिछोला झील ये उदयपुर में स्थित है। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बताओ कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।